मसीह खुदा उनके बाबरकत नाम में आप सबों की सलामती चाहता हूँ। देखने वाले सुनने वाले मेरे जितने व्यूवर्स हैं, आप सबको खुदावन के पाक नाम में सलाम पेश करता हूँ और यकीनन आप सब खुश होंगे। आपकी दुआओं से रिफ़त और उसका घराना भी खैर-ओ-आफ़ियत से खुदावन के फज़ल। आज का कलाम हमें बड़ी बरकत देगा, हमारे घरानों को, हमारे ख़ानदानों को, हमारी बच्चों को, जहाँ जहाँ हम जॉब्स करते हैं, ड्यूटी वाली जगहों पे खुदावंद आज के कलाम से हमें बरकत देगा। और आज का कलाम बहुत ही खूबसूरत खुदावंद का पाक ज़िंदा कलाम, हम जहाँ से भी पढ़ें यकीनन इसके ज़ेर ज़बर पेश बाबरकत है। और आज का कलाम जो मैं आपके सामने पढ़ने जा रहा हूँ, मेरे साथ निकालिए लूका की अंजील उसका 8वां बाब और उसकी 43वीं आयत से लेकर उसकी 48वीं आयत तक। लूका की अंजील चैप्टर 8 वर्स 43 to 48। खुदावंद के कलाम में यूं मरकूम है, और एक औरत जिसके 12 बरस से खून जारी था और अपना सारा माल हकीमों पर खर्च कर चुकी थी और किसी के हाथ से अच्छी ना हो सकी थी, उसके पीछे आकर उसकी पोशाक का किनारा छुआ और उसी दम उसका खून बहना बंद हो गया। इस पर यीशु ने कहा, वो कौन है जिसने मुझे छुआ? जब सब इनकार करने लगे तो पतरस और उसके साथियों ने कहा कि आए साहिब, लोग तुझे दबाते और तुझ पर गिरे पड़ते हैं। मगर यीशु ने कहा, किसी ने मुझे छुआ तो है, क्योंकि मैंने मालूम किया कि कुव्वत मुझसे निकली है। जब उस औरत ने देखा कि मैं छिप नहीं सकती, तो कांपती हुई आई और उसके आगे गिरकर सब लोगों के सामने बयान किया कि मैंने किस बात से तुझे छुआ और किस तरह उसी दम शिफा पा ली। उसने उससे कहा, बेटी, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया है, सलामती से चली जा। खुदा उनके पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। इसके साथ साथ मेरे साथ दूसरा हवाला निकालिए, मत्ती की अंजील और उसका 15वां बाब, मत्ती की अंजील उसका 15वां बाब और उसकी 21वीं आयत से लेकर उसकी 28वीं आयत तक मैं आपके सामने पढ़ूंगा। फिर यीशु वहाँ से निकलकर सूर और सैदा के इलाका को रवाना हुआ, और देखो एक कनानी औरत उन सरहदों से निकली और पुकार कर कहने लगी, आए खुदावंद इब्ने दाऊद, मुझ पर रहम कर, एक बदरूह मेरी बेटी को बहुत सताती है। मगर उसने उसे कुछ जवाब न दिया, और उसके शागिर्दों ने पास आकर उससे ये अर्ज़ की कि उसे रुखसत कर दे, क्योंकि वो हमारे पीछे चलाती है। उसने जवाब में कहा कि मैं इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों के सिवा और किसी के पास नहीं भेजा गया। मगर उसने आकर उसे सजदा किया और कहा, ऐ खुदावंद मेरी मदद कर। उसने जवाब में कहा, लड़कों की रोटी। मसीह यीशु उसे जवाब दे रहा है। उसने जवाब में कहा, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को डाल देना अच्छा नहीं। उसने कहा, हाँ खुदावंद, क्योंकि कुत्ते भी उन टुकड़ों में से खाते हैं जो उनके मालिकों के मेज से गिरते हैं। इस पर यीशु ने जवाब में उससे कहा, ऐ औरत, तेरा ईमान बहुत बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी ने उसी घड़ी शिफा पाई।
खुदावंद का पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना आज हम सब के लिए बाइस बरकत है। आज का कलाम हम देखते हैं, कंपैरिजन करते हैं। एक साइड पे एक औरत है जो जिसके 12 बरस से खून जारी है और वो नापाकी की हालत में खुदावंद का पल्लू छूती है और शिफा पा जाती है ईमान के वसीला से। एक तरफ हम देखते हैं मत्ती की इंजील में कि वो गिड़गिड़ाती है, वो गिरती है, वो सजदा करती है, वो मिन्नत करती है कि खुदावंद मेरी बेटी में बदरूह है, तो मैं तेरी मिन्नत करती हूँ कि तू चाहे तो वो शिफा पाए। मेरे अजीजों, ईमान के बगैर हमारी ज़िंदगी कुछ भी नहीं। ईमान का मतलब है अनदेखी चीज़ों का एतमाद करना, एतकाद करना कि वो हमें नज़र तो नहीं आती लेकिन वो मौजूद है। क्या हवा को किसी ने देखा है? नो। क्या किसी ने हवा की जो है वो उसको आते जाते देखा है? आंधी चल रही, तूफान देखी, किसी को नजर आई है? लेकिन हम उसको महसूस कर सकते हैं। दरख्तों के पत्ते हिलते हैं, झुंझलाते हैं। हमसे जब हवा गुजरती है हम महसूस करते हैं कि ये हवा है या तेज आंधी है। इसी तरह हम खुदावंद की हजूरी को, जब खुदावंद को किसी ने देखा है, लेकिन जब उसका पाक रूह मौजूद होता है, इट्स मीन कि खुदावंद की हजूरी मौजूद है। खुदावंद खुद अपने वादा के मुताबिक हमारे दरमियान उतर चुका है। इतना बड़ा क्राउड, इतनी बड़ी भीड़ और इतने बड़े क्राउड में एक ईमानदार औरत, और वो भी ईमान से भरी हुई, और उसका ईमान है कि अगर मैं मसीह यस्सु का पल्ला छूंगी तो मैं शिफा पाऊंगी। तो मसीह यस्सु अपने शागिर्दों से कहते हैं कि मुझे किसी ने छुआ है, और उसके शागिर्द खुदावंद से मुखातब होते हैं मसीह यस्सु से, क्या रब्बी तेरे ऊपर तो लोग गिरे पड़ते हैं। और वो कहता है, मसीह यस्सु कहते हैं कि नहीं, मैंने महसूस किया है कि मुझसे, मेरे अंदर से शिफा की कुव्वत निकली है। कोई ईमान से किसी ने छुआ है, मेरे अंदर से शिफा की जो फरावानी है वो निकली है, वो जारी हुई है, कोई शिफा पा गया है। तो जब वो देखते हैं इतनी भीड़ में, तो वो औरत जो है वो जब देखती कि अब मैं छिप नहीं सकती, तो वो सामने आ जाती है। वो सामने आके इकरार करती है कि मसीह यस्सु मैंने छुआ, मैं तो अपना रुपया पैसा, मैं तो अपना धन दौलत तमाम हकीमों पे, डॉक्टर्स पे मैं लुटा चुकी हूँ, बर्बाद कर चुकी हूँ। अगर आपको शिफा नहीं मिलती डॉक्टर से, तो वो आपका रुपया पैसा ज़ाया हो गया, ज़ायल हो गया है, बर्बाद हो गया है, और आपको शिफा भी नहीं मिली। लेकिन जब मसीह यस्सु का वो औरत पल्ला छूती है इस ईमान के साथ कि मैं शिफा पाऊंगी, तो यकीनन मसीह यस्सु क्या कहते हैं कि ए बेटी, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। मेरे अजीजों, जब हम खुदावंद के साथ चलते हैं, हम सिर्फ ये नहीं देखना कि दुनियावी कामों में हमने धंसे रहना है, फंसे रहना है। अगर हमारे पास रुपया पैसा है तो यही बरकत है। नो, खुदावंद के कलाम को मांगिए, पाक रूह को मांगिए, खुदावंद की हिकमत को मांगिए। तो यकीनन जैसे सुलेमान से खुदावंद ने कहा कि मांगो तुम्हें क्या चाहिए, तो उससे हिकमत मांगी, और खुदावंद ने हिकमत के साथ साथ उसको रुपया पैसा, धन दौलत और इज्जत, और इतना रुपया पैसा और हिकमत से ममूर कि ना ऐसा शख्स कोई दुनिया में आया है और ना उसके बाद कोई आएगा। ये हमारा जिंदा खुदावंद, ये हमारे जिंदा खुदावंद के वादे।
ईमान से, और वो औरत ईमान से नापाकी की हालत में वो खुदावंद को छू रही है। खुदावंद ने ये नहीं कहा कि तूने मुझे क्यों छुआ, तू तो नापाक है। आज हम इंसान किसी गरीब के साथ किसी मेहनत मजदूरी जो करता है, अगर उसके हाथों को मट्टी लगी है, हम उससे हाथ नहीं मिलाते कि हमारे हाथ गंदे होंगे। लेकिन वो हमारा मसीह यीशु जो जिंदा खुदा का बेटा, वो जब उसके नापाकी की हालत में मसीह यीशु के पल्लू को छूती है इस ईमान के साथ कि मैं शिफा पा जाऊंगी, तो खुदा कहता है कि ऐ बेटी, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और अगर हम दूसरी आयत देखें कि ये ईमान से खुदावंद के पल्लू को छू रही है और खुदावंद मसीह यीशु उसको शिफा दे रहे हैं। और एक औरत जो सोर और सिदा के इलाका से जब वो मसीह यीशु रवाना होते हैं, तो देखो एक कनानी औरत सरहदों से निकली और पुकार कर कहने लगी, ऐ खुदावंद इब्ने दाऊद, मुझ पर रहम कर, एक बदरूह मेरी बेटी को बहुत सताती है। और ये जो सूर और सिदा का इलाका है, ये लबनान का इलाका है, और लबनान जो है ये गैर अक़वाम इसमें बसते हैं। लेकिन मसीह यीशु इसलिए वहाँ पे गया कि वहाँ पे जो यहूदी थे वो भी बड़ी तादाद में रहते थे, बसते थे, कामकाज के लिए, अपने बच्चों के लिए रोज़गार कमाते थे। मेरे अजीज़ों, और खुदावंद कभी भी नहीं जाता, वो एक भेड़ को भी अपने, जब वो 99 भेड़ों को छोड़ के 99 भेड़ों को, तो एक के पीछे जाता है। और जब एक भेड़ ईमान से खुदावंद के कदमों पे आती है तो आसमान पर बड़े जश्न होते हैं, बड़ी जो है वहाँ पे खुशी मनाई जाती है। हालेलुया। और वो जो कनानी औरत है वो मसीह यीशु के पीछे चलाती है कि मेरी जो बेटी है, ए खुदावंद इब्ने दाऊद, मेरी बेटी पे रहम कर, उसे एक बदरूह बहुत तंग करती है, बहुत सताती है। तो ये देखिए, ये मिन्नत कर रही है और पीछे पीछे भाग रही है। और वो सूर और सदा का ये जो सदा का इलाका ही लबनान का इलाका है, और यहाँ पर यहूदी बड़ी तादाद में बसे थे। हालांकि ये गैर अक़वाम का जो है वो इलाका था, यहाँ पे बड़ी बुराइयाँ थी, लेकिन उसके बावजूद भी मसीह यीशु अपने जो यहूदी थे, जो उसके पलोठे थे, जो उसके बेटे और बेटियाँ थे, जो उसकी लाडली कौम है, उनको अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। और आगे क्या होता है कि हम पढ़ते हैं, मगर उसने उसे कुछ जवाब ना दिया। मसीह यीशु से कोई जवाब नहीं दे रहे। अब हमने देखना क्यों जवाब नहीं दे रहे। मसीह यीशु तो हम एक दफ़ा पुकारे तो वो 100 दफ़ा, करोड़ दफ़ा हमारी तरफ रुजू करता है। जब हम ईमान से पुकारे तो देखना है कि वो क्यों उसकी एक औरत के जिसके 12 बरस से खून जारी था, ईमान से पल्लू को छुआ और वो शिफा पा गई कि जा बेटी, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। और एक बेटी जो है, एक कनानी औरत जो है, वो पीछे पीछे भाग रही है, चिल्ला रही है कि इब्ने दाऊद, ऐ खुदावंद इब्ने दाऊद, मेरी बेटी पर रहम कर। और क्या आगे लिखा है 23वीं आयत में, मगर उसने उसे कुछ जवाब न दिया और उसके शागिर्दों के पास आकर उससे ये अर्ज़ की कि उसे रुखसत कर दे, क्योंकि वो हमारे पीछे चलाती है। मसीह यीशु के शागिर्दों ने मसीह के आगे रिक्वेस्ट करते हैं, या रब्बी इसको फारग कर दे, इसको शिफा दे दे, इसकी बेटी को, इसकी फरियाद को सुन ले, इसकी मनाजात को सुन ले। वो हमारे पीछे चला रही है, शोर कर रही है, वो हमसे मुखातब है, वो हमको पुकार रही है। आगे देखते हैं 24वें आयत में, उसने जवाब में कहा, मैं इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों के सिवा और किसी के पास नहीं भेजा गया। हालेलुया। हम जो हैं, हम भी ले पालिक हैं, गोद लिए हुए, हम बगैर देखे ईमान लाए हैं मसीह यीशु पे।
और यहूदी वो हैं जिन्होंने सब कुछ देखा, मसीह के मौजज़ात देखे, मुर्दों को जिंदा होते हुए देखा, पानी को मैं में तब्दील होते हुए देखा, बदरूह गिरफ्ता आज़ाद होते हुए उन्होंने देखा। और हम वो हैं जो कलाम पे ईमान रखते हैं और बगैर देखे कलाम के वसीला से हम अपने मसीह पे ईमान लाते हैं कि हमारा मसीह यस्सु हमारे खुदावंद का बेटा है, और इसके बगैर ना निजात है ना जिंदगी है। तो मेरे अजीज़ों, आगे हम देखते हैं कि वो मसीह कहता है, उसने जवाब में कहा कि मैं इसराइल के घराने की कोई भेड़ों के सिवा और किसी के पास नहीं भेजा गया, खुदा ने मुझे उन भेड़ों के पास भेजा। क्यों ऐसा मसीह कह रहा है? क्योंकि कलाम में तो लिखा है कि जाओ सारी खलक के सामने मनादी करो और जो ईमान लाए। यहाँ पे यहूदियों का जिक्र नहीं है, यहाँ पे जो पूरी दुनिया में जो ईमान लाए, जो ये ईमान लाए कि मसीह यस्सु खुदा का बेटा है, तो वो हमेशा की जिंदगी पाएगा। तो फिर क्यों मसीह ऐसा कह रहे हैं कि मैं जो है इसराइल के घराने की कोई भेड़ों के सिवा और किसी के पास नहीं भेजा गया। अब हम देखते हैं कि क्यों मसीह ऐसा कह रहे हैं। मगर उसने आकर उसे सजदा किया और कहा, आए खुदावंद मेरी मदद कर। एक औरत पल्लू को छू रही है और मसीह यस्सु कह रहे हैं कि जा बेटी, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया, तू चंगी हो गई, तू सेहतयाब हो गई। और उसका उसी वक्त ब्लड जो है वो बहना बंद हो गया। और एक तरफ हम देखते हैं कि एक औरत जो है वो उसे सजदा कर रही है और उसे मदद की फरियाद कर रही है मसीह यस्सु से, क्या इब्ने दाऊद मेरी मदद कर, उसके आगे सजदा कर रही है। आगे देखते हैं उस 26वीं आयत में उसने जवाब में कहा, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को डाल देना अच्छा नहीं। मसीह यस्सु उस औरत से कह रहे हैं, कनानी औरत से। और आगे औरत क्या जवाब दे रही है 27वीं आयत में, उसने कहा, हाँ खुदावंद, क्योंकि कुत्ते भी उन टुकड़ों में से खाते हैं जो उनके मालिकों के मेज से गिरते हैं। यहाँ पे तमसील दी गई है, यहाँ पे मसीह यस्सु उस कनानी औरत से तमसील में बात कर रहे हैं, और वो ये है कि जो बदकिरदार हैं, जो गुनहगार हैं, मसीह यस्सु यहूदियों के लिए आया, मसीह यस्सु बनी इसराइल के लिए आया। तो वो कहता है कि मैं जो बदकिरदार हैं, जो बदी में हैं, जो गुनाह में हैं, उनके लिए मसीह यस्सु यहाँ कुत्ते की मिसाल दे रहे हैं कि मैं तो बनी इसराइल के लिए आया हूँ, उनके घरानों के लिए आया हूँ। और मसीह कहते हैं कि मैं, उसने जवाब में कहा, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को डाल देना अच्छा नहीं। यानी मैं तो बनी इसराइल के लिए सारे काम करूँगा। आगे आपको बताता हूँ कि कैसे ये सारा प्रोसेस चल रहा है, क्यों मसीह इस तरह की बातें कर रहे हैं। और आगे वो कनानी औरत कहती कि उसने कहा, हाँ खुदावंद, क्योंकि कुत्ते भी उन टुकड़ों में से खाते हैं जो उनके मालिकों के मेज से गिरते हैं। यानी कि जो निजात याफ्ता हैं, जो बरगजीदा हैं, जो खुदा की चुने हुए लोग हैं, जो खुदा की लाडली मलकियत है, जो लाडली कौम है, उनके टुकड़ों से जो नीचे गिरता है वो बदकिरदार, जो गुनाहलूदा हैं, जो जिनकी जिंदगी गुनाह में है, उनको ये मिसाल दी गई कि कुत्ते उनके बरगजीदा के जो खाने में से गिरता वो खाते हैं, जो गुनहगार हैं। तो औरत इस वक्त ये जवाब दे रही है, उससे कहा, हाँ खुदा, क्योंकि कुत्ते भी उन टुकड़ों में से खाते हैं जो उनके मालिकों के मेज से गिरते हैं। ये तमसील में मसीह बात कर रहे हैं। और क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो इस औरत का ईमान देख रहे हैं, वो ईमान चेक कर रहे थे। क्या मसीह यस्सु को नहीं था पता कि ये औरत मेरे पीछे चलाती क्यों आ रही है? क्या मसीह यस्सु को
बिफोर टाइम नहीं पता होता कि यहाँ पे क्या होने वाला है? क्या वो वो औरत कनानी औरत एक उस खुली किताब की मानद नहीं थी कि मसीह यस्सु को नहीं था पता कि क्यों, लेकिन मसीह यस्सु उसका ईमान चेक कर रहे हैं। वो उसको, एक औरत पल्लू छू रही है, वो शिफा पा रही है। एक औरत गिर कर उसकी मदद की अपील कर रही है, उसको सजदा कर रही है। और आगे हम देखते हैं कि 28वीं औरत में जब ये जवाब देती है, मसीह यस्सु से मुखातब होती है, उसे कहा खुदावंद, क्योंकि कुत्ते भी उन टुकड़ों में से खाते हैं जो उसके मालकों के मेज से गिरते हैं। 28वीं आयत में यस्सु मसीह क्या कहते हैं? इस पर यस्सु ने जवाब में उससे कहा, ऐ औरत, तेरा ईमान बहुत बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी ने उसी घड़ी शिफा पाई। हालेलुया। क्या उसकी बेटी उसके साथ थी? वो तो अकेली औरत, करानी औरत, उसकी बेटी घर में है और उसको बदरूएं तंग करती हैं। जो बदरूएं हैं वो कोई टाइम नहीं देखती, वो रात दिन उसको तंग करती थी, मरोड़ देती थी, तोड़ देती थी, तो बड़ी परेशान थी। तो मसीह यस्सु ने उसका ईमान चेक किया। जब वो ईमान में पुख्ता निकली तो मसीह यस्सु उस कनानी औरत से मुखातब होते हैं और कहते हैं कि बेटी, तेरा ईमान बहुत बड़ा है, जा जैसा तू चाहती है वैसे। और उसकी बेटी फिल फॉर एट द स्पॉट, उसी टाइम शिफा पा गई। वो उधर ईमान में जो है वो कामयाब होती उसकी माँ, और घर पे बेटी शिफा पा रही है। ये है ईमान। मेरे अजीजों, अगर हम चाहते हैं कि हम उस औरत की तरह जो इतने बड़े क्राउड में, इतने बड़े रश में, इतनी दुनिया में, और एक ईमानदार औरत, और जिसके 12 बरस से ब्लड जारी था, जो नापाकी की हालत में मसीह को छूती है और वो शिफा पा जाती है। क्या वो जो शिफा की कुव्वत वो मसीह यस्सु के उस पल्लू में से गुजरी, क्या वो शिफा ने पहले परमिशन ली? थोड़ी देर हम गौर करते हैं। नो, उसका ईमान था उस औरत का कि मैं मसीह यस्सु का, इस शख्स का ये पल्लू छू लूँगी तो मैं शिफा पा जाऊँगा। और मसीह यस्सु अपने शागिर्दों से मुखातब होते हैं और वो कहते हैं कि मेरे अंदर से कुव्वत निकली है शिफा, और वो फिल फॉर एट द स्पॉट वो औरत भी शिफा पा जाती है। मसीह यस्सु कहते हैं, ऐ बेटी, तेरी माँ ने तुझे अच्छा किया। क्या हम अपनी जिंदगियों पे गौर करें? क्या हमने इसी बीमारी की सूरत में रहना है? खुदावंद के कलाम से हमने दूर रहना है? क्या हमने वो सूखी हड्डियां रहना है कि जिस पे खुदावंद अपने रूह को ना भेजे? कलाम में लिखा है कि मैं तेरी सूखी हड्डियों पे पाक रूह को भेजूंगा। और कब आएगा पाक रूह? क्या हमने अपने जिस्मानी तौर पे, रूहानी तौर पे हमने मुर्दा ही रहना है? वो देखें, गैर कवाम वाली वो कनानी औरत, और वो ईमान में भी मजबूत निकली, और वो एट द स्पॉट उसकी बेटी शिफा पा रही है। मेरे अजीजों, अगर हम पे परेशानियाँ आती हैं, मसले मसाइल आते हैं, मत घबराएं, मत अब परेशान हो। हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे? मसीह जानता है, खुदा जानता है। अगर वो आपकी खातर, मेरी खातर, इस कुल कायनात की खातर अपने बेटे को, इकलौते बेटे को वो एक कलवरी पे कुर्बान कर सकता है, तो वो आपको खाना भी प्रोवाइड करने की कुव्वत रखता है। आप ज़रा अपनी ज़िंदगियों पे गौर करें कि आज तक कौन है जिसने उठ के सुबह नाश्ता नहीं किया और सोने से पहले खाना नहीं खाया? वो अपने बंदों की तमाम ज़रूरियात को पूरा करता है। फ़कत हमें इन एक कनानी औरत की तरह, और एक वो जो औरत एक मजमे में खुदावंद मसीह के पल्लू को छूती और शिफा पाती, ऐसा ईमान हमें होना चाहिए। इस तरह के ईमानदार हमें होना चाहिए। हम पे थोड़ी सी मुसीबत आ जाए, हम दुआ नहीं करते, हम चर्च नहीं जाते, हम पास्टर साहबान को बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं। भाई क्यों? जजमेंट जो है वो सिर्फ हमारे खुदावंद जिंदा खुदा के पास है।
हम किसी की जजमेंट नहीं कर सकते। जो पास्टर साहबान है इनका बड़ा कड़ा हिसाब होना है, इसलिए खुदावंद के आगे दुआ किया। आज के कलाम के वसीला से खुदावंद ने हम सबको बरकत दी है, हम खुदावंद का शुक्र करते हैं। आज मेरे साथ अपने सरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें। जो मेरी बेटियां, मेरी बहनें, मेरी माएँ, मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने सरों को दुपट्टे से ढांक लें और बड़ी आजिज़ी के साथ खुदावंद की कदमों में आए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक खुदावंदों के खुदा, तेरा शुक्र करता हूँ। तू जो आसमान पे तख्त नशी है और ज़मीन तेरे पौतले की चौकी है, हम इस चौकी पे बैठ के तेरे कदमों को छूते हैं, तेरे कदमों को चूमते हैं, तेरे नाम को धन्यवाद कहते हैं, तेरे नाम की जय जयकार करते हैं, तेरे नाम की वड्याई करते हैं, तेरे नाम की सताइश करते हैं, तेरे नाम की परस्तिश करते हैं। और यकीनन तू भी खुदावंद अपने वादा के मुताबिक हमारे दरमियान उतर चुका है। हालेलुया। आज का कलाम खुदावंद खुदा हमारी राह के लिए खुदावंद खुदा रोशनी और कदमों के लिए चिराग है। जितने लोग, बहनें, बेटियां, बच्चे, बुजुर्ग, बड़े इस वक्त मेरे साथ दुआ में शरीक है, कलाम जिन्होंने सुना खुदावंद उनके लिए बरकत चाहता हूँ यीशु के नाम में। तेरे कलाम में लिखा है कि जो दुआ ईमान से होगी उसके वसीला बीमार शिफा पाएगा। यीशु के नाम में जिनके बिजनेस रुके हैं, आज खुदावंद यीशु के नाम में हम एक रूह होके ऐलान करते हैं उनके बिजनेस, कारोबार, जिनके पर्सनल अपने कारोबार हैं, यीशु के नाम में वो बहाल हो गए। जो बीमारी के बिस्तर पे हैं वो उठ खड़े हुए हैं। हालेलुया, मान रखे कि आज खुदावंद ने आपको छू लिया। आज खुदावंद ने आपको उस बीमारी के बिस्तर से उठा खड़ा किया। आज खुदावंद ने आपकी ज़िंदगी में अजीब काम किया। आज खुदावंद ने आपके बच्चों की ज़िंदगी में अजीब काम किया। आज खुदावंद ने आपके घरानों में, आपके ख़ानदानों में अजीब काम किया। हालेलुया। खुदावंद ने तेरा शुक्र। जितने बुजुर्ग जो इस वक्त खुदावंद दुआ में, जो ब्लड प्रेशर, शुगर, कैंसर, किडनी का प्रॉब्लम, लंग्स का प्रॉब्लम, टीबी, एस्थमा, यीशु के नाम में जो भी प्रॉब्लम्स है खुदावंद खुदा यीशु के नाम में नॉर्मल हो जाए। क्योंकि तू डॉक्टरों का डॉक्टर है, हकीम है। हम तेरा शुक्र करते, तेरी तारीफ करते, सारा इज्जत और जलाल तेरे नाम में। खुदावंद खुदा अपने लिए, अपने घराने के लिए शुक्र करता हूँ। जितनी जाने इस वक्त तेरे आगे सर नगू हैं, सबके घरानों को तूने आज बहाल किया, छुआ। यीशु के नाम में तेरा शुक्र करता हूँ। इनके किचन्स पे, मट्टी पे, तेलाटे पानी पे, रुपए पैसे पे तेरी बरकत चाहती। मट्टी से आटा, कुप्पी से तेल, गल्ले से रुपए पैसे की फरावानी तेरे खुले आसमान से खुदावंद खुदा जारी हो जाए। लोग खुदावंद खुदा तुझे जाने और खुदावंद खुदा वो दिन दूर नहीं जबकि वो दिन चोर की मानद आए। हर दिन को हम खुदावंद गनीमत समझ के गुजार रहे। खुदावंद बख्श कि हम इसी तरह तेरे कदमों में झुके हुए जब तू बातों पे आए। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते। अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए जितने लोग यहाँ पे बसते हैं, गैर अक़वाम के लिए, सब के लिए तू सबका खुदा है, सबके लिए बरकत चाहता हूँ, उनके घरानों के लिए बरकत चाहता हूँ। जिस खुदावंद खुदा हुकूमत के हाथों में इस मुल्क की भाग दौड़ा, उनके लिए बरकत चाहता हूँ, उनके लिए खुदावंद बरकत की दुआ मांग। तेरा शुक्र करता हूँ। इस मुल्क को खुदावंद खुदा आगे चला, बरकत दे। खुदावंद खुदा मुल्क दिन रात खुदावंद दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे। खुदावंद तेरा शुक्र करे। मुल्क पाकिस्तान के जितने मसीही लोग हैं सबके लिए बरकत चाहते। खुदावंद खुदा जितने पासबान, पास्टर साहबान, कलीसियाएँ, खुदावंद खुदा मुबशरीन, खुदावंद खुदा जो एवेंजलिस्ट हैं, खुदावंद खुदा सबके लिए बरकत चाहते। इस मुल्क पाकिस्तान को तरक्की के रास्ते पे गामज़न कर। तेरा शुक्र तेरा। अपने सरपास ताहिर साहब के लिए, उनके घराने के लिए बरकत चाहता हूँ। तेरा शुक्र तेरा। सबका भला सबकी किया। ये सब कुछ मांगता हूँ तेरे प्यारे बेटे अपने मसीह यीशु के नाम में। आमीन, आमीन, सुमा।
यकीनन खुदावंद ने आज के कलाम के वसीला से, आज की दुआ के वसीला से आप सबको बरकत दी। ईमान रखे कि आज आपने खुदावंद का पल छुआ है, और आज खुदावंद ने आपके घरानों में, आपके ख़ानदानों में, आपकी बच्चों की ज़िंदगी में, आपकी ज़िंदगियों में एक नया काम किया, अजीब काम किया। तो इसलिए मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, मेरा यूट्यूब, ये मैं आपको बता दूं कि यूट्यूब मेरा सिर्फ इसलिए है कि ये मैं जो है खुदावंद की अंजील की मनाजी पूरी दुनिया में मेरी जाए। जितना खुदावंद ने मुझे हिकमत दी, जितना मुझे नॉलेज दिया, जितना खुदावंद अपने घरों में मुझे लेके जा रहा है, मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को दबा दें, ताकि हर जो मैसेजेस हैं मेरे नए आने वाले आप तक पहुंच सके। मैसेज में, कमेंट में मुझे बताया करें कि खुदावंद ने आपको बरकत दी। अगर कोई दुआ के लिए रिक्वेस्ट करता है तो मैं यकीनन हम सब आपके साथ एक रूह हो के हम दुआ करेंगे, और यकीनन जो दुआएं मांगती होगी उसके वसीला बीमार शिफा पाएगा। जो हमारी नीड है, जो हमारी ज़रूरतें हैं, वो हमारी दुआ के वसीला से खुदावंद पूरी करेगा। खुदावंद आप सबको बरकत दे। बहुत जल्द रिफत एक नए मैसेज के साथ आपकी खिदमत में ज़रूर हाज़िर होगा। तब तक के लिए रिफत को इजाज़त दें। खुदा हाफ़िज़।